जय माँ दुर्गा तेरी सदा ही जय हो, जय माँ शेरावाली। भक्ति दुर्गा सप्तशती के आई सुनते हैं। दुर्गा सप्तशती के 7 अध्याय में महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा से चंद और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए गए। दुर्गा देवी से युद्ध के लिए चल पड़े। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई दुर्गा देवी जो सिंह को घर पर देखा था, जब असुर आक्रमण के लिए तलवारें लेकर अपनी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा गुस्सा आया और मारे गए गुस्से के उनका मुंह काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं और उनकी ललाट में बेहद भयंकर और अत्यंत चौड़े मुख वाली लाल आंखों वाली काली दिखाई दी, जो कि अपने हाथों में तलवारें और पाश लिए हुए थे। वह विचित्र खड्ग धारण की हुई थी, तथापि चीते के चार्म की चाल, नरंडों की माला पहनी हुई थी। उनकी मां का निधन हो गया और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था। ऐसी और अद्भुत अद्भुत विशेषता थी और जो भयंकर शब्दों से दिशा निर्देश को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़े और देवताओं का भक्षण करने लगी। उन्होंने रक्षकों, क्रांतिधारी महावतों, घुड़सवार योद्धाओं पर हाथियों और घंटा हाथियों को एक हाथ से पकड़ कर अपने मुंह में डाल रखा था और इसी प्रकार वह घोड़े, रथों, सारथियों और रथों में बैठे हुए सैनिकों को नासे में ढोले के रूप में से लेकर गोबर तक चलती थी। वह दुर्गा देवी किसी के केश अपवित्र, किसी को तीर से पेट और किसी देवता को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शास्त्रों को मुंह में रखकर और क्रोध में भरकर दांतों में पीस रही थी। उन्होंने असुर भक्षण सहित कई बड़े बड़े अस्त्र शास्त्रों को डाला, कितनों को अंकित किया गया और उसका मारा के मारे भाग गया। कितनों को उसने तलवारों से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से खत्म कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखिए, महामाता दैत्य चंद काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह बाण और चक्र देवी के मुख में चमकते हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके भयंकर शब्दों के साथ ब्लैक ने अत्यधिक जोश में विक्टा को अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख नहीं देखा गया था, उसके मुख से श्वेत दावों की चमक रही थी। फिर अब लिए सुनते हैं 8वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, चंद और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेनाओं का विनाश हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए क्रोधित किया। उन्होंने कहा, अब उदयायुध ने 84 असुर सेनापति को अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए बुलाया और कंबु को 84 सेनापति भी युद्ध के लिए बुलाया और कोटि नौसेना प्रमुख सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति मेरी से प्रस्थान करें। कालक, दाऊद, मौर्य और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सास कर युद्ध के लिए तैयार थे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस आज्ञा प्रकार से बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी सेना को देखने के लिए आता है। चंडिका ने अपने धनुर्धर के तानकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इसके बाद दुर्गा देवी के सिंह ने दहाड़ना अभिषेक किया और अंबिका के घंटों के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ाया। धनुर्धर की तंकोर, शेर की दहाड़ और देवता के शब्दों से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही दुर्गा
देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना दिया। ऐसे भयंकर शब्दों से भयभीत राक्षसी सेना ने दुर्गा देवी और सिंह को चारों ओर से घेर लिया है। राजन, उस समय दैत्यों के नाश और देवताओं के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र आदि देवों की शक्तियां थीं जो अत्यंत प्रभावशाली और बल से परिपूर्ण थीं। उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गया जिस देवता का रूप था, जैसे आभूषण थे और वाहन जैसे थे, मूर्ति ही रूप। आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां देवताओं से युद्ध करने के लिए आई। ब्रह्माजी की शक्ति हंस युक्त विमान में धारण और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके आई। वृषभ पर सवार, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकण धारण कर और चंद्ररेखा से भूषित नक्षत्र भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़, हाथ में शक्ति ले देवताओं से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति मीन का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार शंख, चक्र, श्रृंगदा, धनु और खंड हाथ में लिए हुए हैं। श्रीहरि की शक्ति वाराही, वराह का शरीर धारण करके आई और नृसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई। उनके देवताओं के झटकों से आकाश के तारे वाले चित्र थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी रावण के ऊपर सवार थी। इन देव शक्तियों से स्थापित भगवान शंकर ने चंडिका से कहा था, मेरी स्तुति के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों नाश करो। के बाद दुर्गा देवी के शरीर में अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता दुर्गा देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, है प्रभु, आप मेरे ओर से देवता बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाएं और उन अति गौरवशाली देवताओं से कहें और उनके अतिरिक्त और भी जो देवता वहां युद्ध के लिए उपस्थित हों, उनकी भी कहिए जो अपने जीवित रहने की इच्छा रखते हैं तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग अभिषेक हो जाए और तुम पाताल को लौट जा। अगर बल के अभिमान से अलग होने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, माँ से मेरी योगिनियां तृप्त हो जाती हैं। उस दुर्गा देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए उन्होंने दुनिया में शिवदूती के नाम से राज किया। भगवान शंकर से दुर्गा देवी का यह संदेश उन देवताओं के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर दुर्गा देवी मंदिर था वहां पहुँचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने अपने पार्थिव बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काटा और काली देवी उस दुर्गा देवी के साथ आगे खड़ी शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलू का जल छिड़ककर देवताओं के वीर्य और बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यधिक कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और इंद्री के बाजुओं के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहती पृथ्वी पर सो गई। वाराही देवी ने कैसे ही राक्षसों को अपनी ठुठन से मौत के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े दो राक्षसों को नरसिंही ने अपने नखों से विचित्र रूप से भयभीत कर रखा था और सिंहनाद से समुद्र तट को गुंजती हुई रणभूमि में विचार रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कैसे ही दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े
और उनका स्टूडियो ही वह भक्षण कर गया। इस प्रकार क्रोध में शामिल मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के आंदोलनों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना का भाग खड़ा हुआ, और इस प्रकार का भाग देखे रक्तबीज नामक महाभियान राक्षस क्रोध में क्रोध युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की किरणें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, वैसे ही तुरंत ही शरीर एवं प्रभाव वाला तथा स्वप्न में ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो गया था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त प्रवाहित हुआ, और उसके प्रत्येक कण से उसका समान ही बलवान और महाप्रभावी अनेकों दैत्य उग्र रूप से प्रकट हो गए। वह सर्व दैत्य रक्तबीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी उग्र अस्त्र शास्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त प्रवाहित हुआ तो हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई, और वैष्णवी के चक्र से घायल होकर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर पैदा हो गए। जहाँ यह जगत व्याप्ति हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से रक्तबीज को घायल किया। इस प्रकार क्रोध में कहा गया है कि महादैत्य ने सभी मातृ शक्तियों को पृथक पृथक गदा से मारा, और शक्ति तथा शूल को अन्यत्र से बार बार घायल कर दिया। वह सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए, और इस प्रकार रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न असुरों से संपूर्ण जगत में व्याप्ति हो गई, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को वास्तव में देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, आपके मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र प्रहार से उत्पन्न रक्त बिंदु और रक्त बिंदु से उत्पन्न महासुरों को आप अपने इस मुख से भक्षण करते हैं। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को भक्षण होती है। तुम रणभूमि में विकरो। इस प्रकार रक्त क्षय होने से यह दैत्य नष्ट हो जाता है। भक्ति करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। इस प्रकार काली चंडिका देवी ने रक्तबीज को अपने शूल से मारा, और काली देवी ने अपने मुख में रक्तबीज ले लिया। तब रक्तबीज ने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। सामान्य रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त उत्पन्न होता है, लेकिन उसके साथ ही काली नेसेस ने अपने मुंह में ले लिया। काली के मुख में रक्त से जो असुर उत्पन्न हुआ उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्तबीज को कहा कि रक्त चंडिका काली ने पिया था। चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग तथा ऋषि आदि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा गया। गिर और रक्त से मुद्रा वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर डाला गया। हे राजन, उसके डेल से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन असुरों का रक्त पीने के बाद उद्धत नृत्य करने लगी। जय मां अम्बे, जय मां शेरावाली। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर।